नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे माइग्रेन पर और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये किस तरह से हाई बीपी और लो बीपी से जुड़ा हुआ है। इन सभी समस्याओं को लेकर हमारे चैनल की रिपोर्टर सोनिया जी डॉक्टर BRC के पास पहुंची और क्या चर्चा हुई वो हम आपको बारी बारी से बताते हैं। पहला सवाल आता है कि माइग्रेन क्या है और ये किस तरह से बीपी हाई और लो से जुड़ा है। इस पर डॉक्टर BRC कहते हैं कि माइग्रेन यानी सिर में दर्द, ऐसे पेशेंट जिनके सिर के इनर साइड में माइक्रो घाव होता है और अगर वो किसी भी तरह से ट्रिगर हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा, या कोई स्ट्रेस में आ जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा, या कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ तो ट्रिगर हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ट्रिगर कई सारी चीज़ों से हो सकता है, जैसे आप लगातार 4-5 घंटे भूखे रहते हैं तो भी एसिडिटी बनने से ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर होते ही माइग्रेन यानी सिर में दर्द होने लगता है और ये लंबे समय तक रहता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये दर्द भी बढ़ता जाता है। कुल मिलाकर माइग्रेन कुछ भी नहीं है बल्कि हेडेक का एक बड़ा रूप आप इसे बोल सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये कि आमतौर पर लोगों के आधे सिर में दर्द होता है। ये दर्द लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों? इस पर डॉक्टर BRC ने जवाब दिया कि इसमें जहां भी माइक्रो घाव होगा वो घाव किसी के पूरे सिर में हो सकता है, किसी के वो घाव सिर के एक पार्ट में हो सकता है। तो सिर का जो कमजोर पार्ट होगा वहां पर अटैक होगा, इसलिए किसी किसी के आधे सर में दर्द होता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि इसके कारण क्या क्या हैं। डॉक्टर BRC ने बताया कि इसके बहुत सारे रीजन हैं। सारे रीजन ट्रिगर फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे स्ट्रेस एक ट्रिगर फैक्टर है, हाई ब्लड प्रेशर एक ट्रिगर फैक्टर है, एसिडिटी होना भी एक ट्रिगर फैक्टर है, किसी भी वजह से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं वो भी एक ट्रिगर फैक्टर है, नींद पूरी ना हो पाना भी एक ट्रिगर फैक्टर है, कोई दवा का साइड इफेक्ट भी ट्रिगर फैक्टर है, कोई एलर्जी रिएक्शन हो वो भी ट्रिगर फैक्टर है। ट्रिगर इंसान की कोई भी कमजोर कड़ी हो सकता है। जब भी बॉडी में किसी भी तरह का अटैक आएगा तो सबसे पहले वो ट्रिगर होगा। अब सवाल आता है कि ज़्यादातर 18 से 30 साल की उम्र में माइग्रेन देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? इस पर डॉक्टर BRC ने कहा कि इसका मुख्य कारण लाइफस्टाइल है। अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएं तब की लाइफस्टाइल पर गौर करें तो ये सवाल उठता ही नहीं, और वहीं हम इससे और पीछे चले जाएं तो आपको माइग्रेन वर्ड भी सुनने को ना मिलता। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये सब हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। वहीं अगले सवाल में पूछा गया कि जो भी माइग्रेन के पेशेंट होते हैं नॉर्मली उन्हें बीपी हाई का भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा क्यों? क्या ये बीपी हाई से जुड़ा हुआ है या लो से भी जुड़ा हुआ है? डॉक्टर BRC ने कहा कि हाँ, ये बीपी हाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब बीपी हाई होता है मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, और वहीं जो सबसे कमज़ोर ऑर्गन होगा वो हार्ट हो सकता है, आपका स्कल हो सकता है, या कोई भी पार्ट हो सकता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा। तो अगर आपको बीपी हाई है तो आपको माइग्रेन अटैक आ सकता है, वहीं बीपी लो के पेशेंट को भी माइग्रेन अटैक आ सकता है। अब सवाल आता है कि इसके बचाव के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। डॉक्टर BRC ने बताया कि हमारे पूरे दिन की डाइट में 80% यानी कि 80% डाइट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, यानी फल और सब्जियों की होनी चाहिए। अगर किसी माइग्रेन पेशेंट को अटैक का पहला सिम्टम आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या कोई घरेलू उपाय है? तो उसमें बताया कि जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, डॉक्टर BRC के हाथ में एक छोटी सी कटोरी या बाउल, जो भी आप बोलें, तो जैसे ही माइग्रेन अटैक का पहला सिम्टम आए तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं इतना ही छोटा अदरक का टुकड़ा, 3-4 काली मिर्च, 2 लौंग और इतना छोटा दालचीनी का टुकड़ा, इन सबको अच्छी तरह से कूटिए और फिर इसे 10 ml पानी में उबालिए और फिर उस पानी को शिप करके पीजिए, और ऐसा आप 3 से 4 बार कीजिए आधे घंटे के गैप में। तो ये है घरेलू उपाय जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं जब भी आपको माइग्रेन का पहले अटैक का सिम्टम आए। और दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि अगर माइग्रेन के साथ ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है
तो वो क्या करें। जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसे एक बाल्टी लीजिए और उसमें पानी गर्म कीजिए और इतना गर्म कीजिए जिससे आपकी स्किन बस जले ना, और उस पानी में अपने दोनों पैर डालिए जिस तरह से डॉक्टर BRC ने दोनों पैर डाले हुए हैं, और करीब 20 मिनट तक अपने पैर ऐसे ही रखे रहिए। और जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाए आप क्या कीजिए, वो ठंडा पानी एक एक मग करके निकालते जाइए और उसकी जगह एक एक मग गर्म पानी उसमें बाल्टी में ऐड करते जाइए, ताकि जो बाल्टी में पानी का जो टेम्परेचर है वो एक लेवल से नीचे ना जाए। वहीं ऐसा 20 मिनट तक करने से आपका 10 यूनिट BP डाउन हो जाएगा। जो लो BP के पेशेंट्स हैं, अगर उनको माइग्रेन अटैक आता है और अगर वो पेशेंट लॉस ऑफ एनर्जी दिख रहा है, साथ में डिप्रेशन में भी दिख रहा है और BP भी लो इंडिकेट कर रहा है, ऐसे में उन्हें क्या करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, रॉ कॉफ़ी बीन्स लीजिए, इसको कूटिए और उसके बाद इसे 1 कप पानी में उबाल लीजिए। उबालकर आप इसे शिप करके इसे पीना है। ध्यान रखिए इसे बिना छाने पीना है और इसे चाय की तरह पीजिए। ऐसा करने से आपका 10 यूनिट BP बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी प्रक्रिया को आप 1 घंटे में दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो ये जो मैंने समझाया ये डॉक्टर BRC का कहना है, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहीं इसके अलावा अगर आप डॉक्टर BRC से किसी और विषय पर इंटरव्यू चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।